अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर। ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। जिस नंबर को p बाई q की फॉर्म में हम लिख लें तो वो हमारे पास रेशनल नंबर है। लेकिन इतना कहना काफ़ी नहीं है। ये अक्सर स्टूडेंट यहाँ तक डेफिनेशंस को याद कर लेते हैं और वो कहते हैं कि ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन, हालांकि ये इरेशनल नंबर्स के अंदर भी यही डेफिनेशंस का पार्ट्स आता है। आगे याद रखना ये ज़रूरी है, वेयर p एंड q और इंटीजर्स। ये बात अहम है कि p एंड q और इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये बात भी इरेशनल में आती है। मेन जो पॉइंट है वो यही है, p एंड q और इंटीजर्स, कि p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इज कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। ये हमारे पास रेशनल नंबर्स की एग्जांपल हैं, 2/3, 5/7, -4/5। ये तमाम के तमाम हमारे पास एग्जांपल हैं रेशनल नंबर्स की। तो अब हमारे पास p बाई q ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम फ्रैक्शंस कहेंगे, रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। अब रेशनल नंबर में हमारे पास p और q इंटीजर्स होंगे तो वो हमारे पास रेशनल नंबर में आ जाएगा। तो हमारे पास इसको मैंने ग्रीन इसलिए किया हुआ है, आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा कि इंटीजर्स क्या होता है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर कौन से नंबर आते हैं? द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज द होल एलिमेंट्स और नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस। अब देखें, इसके अंदर रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको मैं नोट के अंदर शो करूँगा कि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है। नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि p और जो हमारे पास p बाई q की फॉर्म हो वो फ्रैक्शंस होता है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास नेचुरल नंबर के अंदर वो रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ज़ीरो एंड ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस भी हमारे पास आते हैं। अब नोट में हमारे पास सबसे पहले क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर क्या है? सेट ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू ज़ीरो, +1, -1, पॉजिटिव, -2 अप टू सो ऑन। अब देखें इसके अंदर क्या 1.5 इसके अंदर होगा, 1.5 नहीं होगा क्योंकि वो डेसिमल नंबर है। तो इसके अंदर फ्रैक्शंस में और हमारे पास डेसिमल नंबर में कोई भी नंबर नहीं आएगा। ये सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म के अंदर हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर होगा। ठीक है जी। अब सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है ये आगे मैं डिस्कस करता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर हमारे पास 1, 2, 3। अब इसके अंदर ज़ीरो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास +1, नेगेटिव, +2 और +3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? जब हम इसको p और q की फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रैक्शन। 2/3, 4/5 ये हमारे पास फ्रैक्शन है। ये हमारे पास ये दो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, लेकिन ये रेशनल नंबर्स हैं। देखें p और q हमारे पास क्या है, इसके अंदर इंटीजर्स में आ रहा है, तो ये हमारे पास ये दो जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये रेशनल नंबर में है। अब ये p जो हमारे पास है, यहाँ पर p की जो वैल्यू है √3 या √3, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स नहीं है। अब ये रेशनल नंबर नहीं है लेकिन फ्रैक्शन है। ये रेशनल नंबर नहीं है, √3 ये रेशनल नंबर नहीं है, ये q की वैल्यू तो हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास फ्रैक्शन ज़रूर है। तो ये दो हमारे पास रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन भी हैं, और ये दो हमारे पास इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर के डेफिनेशंस में हमारे पास आता है वेयर p एंड q आर नॉट इंटीजर्स। तो ये नॉट इंटीजर्स थे,
यहाँ पर p नॉट इंटीजर है, यहाँ पे q नॉट इंटीजर है। तो ये इरेशनल नंबर हैं और हमारे पास फ्रैक्शन है। ये सारे के सारे हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, लेकिन ये हमारे पास रेशनल नंबर हैं, ये हमारे पास इरेशनल नंबर हैं। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। अब हमारे पास इरेशनल नंबर्स क्या हैं, इसको दोबारा से डेफिनेशंस में मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। अब देखें यहाँ पर ये तो इरेशनल में भी था और इरेशनल में भी था। तो रेशनल के अंदर स्टूडेंट यहाँ तक याद कर लेते हैं ये डेफिनेशन, ये इतना कहना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये रेशनल में भी है और इरेशनल में भी है। अब जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है वो यहाँ पर ही है कि वेयर p एंड q आर नॉट इंटीजर्स, वहाँ पर था p एंड q आर इंटीजर्स, यहाँ पर है नॉट इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। तो ये सारे एग्जांपल हैं इरेशनल नंबर्स की, और इन सब को हम फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं। तो शॉर्टकट यही है कि हमारे पास ये देखें, यहाँ पर मैं अगर सर्कल लगाऊं तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास 1 2 3, ये आपके पास होंगे नेचुरल नंबर। मैंने पीछे डिफाइन किया है नेचुरल नंबर को, और उसके अंदर जब ज़ीरो ऐड कर देता हूँ तो ये सारा का सारा सर्कल हो जाएगा होल नंबर्स का। अगर मैं इनके साथ देखें, ये इन तमाम के साथ अगर नेगेटिव साइन लगा दूँ, ये देखो 1 के साथ नेगेटिव 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आता है, इसके साथ नेगेटिव 2 लगा दूँ और नेगेटिव 3 लगा दूँ, तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके हमारे पास इंटीजर्स बन जाते हैं। अगर हम इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लें और ये p और q हमारे पास क्या हों, इंटीजर्स हों, तो वो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। और अगर हम फिर इसको मैं अगर यहाँ पर फ्रैक्शन नीचे 2 भी लिख दूँ तो ये भी फ्रैक्शन होगा, स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। लेकिन स्क्वायर रूट 17 जो हमारे पास है वो इंटीजर्स में नहीं आ रहा, इसीलिए इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स जो हमारे पास हैं, इनका यूनियन लूँ इरेशनल नंबर के साथ तो वो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। तो रियल से नंबर को हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको रियल लाइन में लिखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इसको डिस्कस करूँ रियल नंबर्स को। तो तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़, इसको अच्छी तरह से समझ लें। और हाँ, जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।